बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में ज़िल्लगांछे से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त यहाँ का मौसम हम आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त कितना प्लेजेंट मौसम है, कितना खुशगवार मौसम है। खुशगवार मौसम इन अ सेंस कि इस वक्त तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि बर्फ़बारी मुतवक्को है। जो आसमान जिस तरीके से आसमान हमारे सामने है, जिस तरीके से हवाएं चलने की जो आसार नज़र आ रहे हैं और धुंध जिस तरीके से छाए हुए आ रहे हैं, उससे लग ऐसा रहा है कि बर्फ़बारी हो जाएगी। क्योंकि आज दिसंबर की 5 तारीख़ है 2021 की। ये 2021 का आखिरी महीना। इसमें अमूमन गिलगित बल्तिस्तान के उन इलाक़ों में जो बालाई इलाक़े हैं, जो उसमें ख़ासे जो बालाई इलाक़े हैं, उसमें तो काफ़ी पहले बर्फ़ पड़ भी चुकी है जब मौसम ख़राब होते ही। लेकिन जिस वक्त जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त ये ज़िल्लगांछे का सदर मुकाम खपलू से चंद ही किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या है। यहाँ इस वक्त हवाएं चल रही हैं, लेकिन हमें आपसे मुखातिब होने का मकसद या आपके सामने आने का मकसद ये है कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गांछे में कोई महकमा मौसमियात का कोई ऑफिस नहीं है जिससे ये अंदाज़ा लगा सकें कि मौसम की जो सूरत हाल है इस खत्ते में क्या रहेगी। इस वक्त जो महकमा मौसमियात का दफ्तर न होने की वजह से लोगों को आगाही नहीं है कि चंद घंटे बाद जो लोग यहाँ से सफ़र करेंगे या कहीं जाएंगे तो उन्हें किस किस्म के मौसम का सूरत हाल का सामना हो सकता है। वैसे भी जो इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीली है उसमें कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। यानी किसी भी चीज़ की आप जानते हैं कि किसी चीज़ के बारे में कोई पेशगोई क़ब्ल उस वक्त करना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल महकमा मौसमियात वाले मौसम के हवाले से किसी हद तक कुछ पहले कुछ 24 घंटे पहले या बाज़ कंडीशन में हफ्ता पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पेशगोई कर लेते हैं कि इन इलाक़ों में मौसम ऐसा रहेगा। चूँकि ये इलाक़े टूरिस्ट के हवाले से चूँकि गिलगित बल्तिस्तान पूरा पाकिस्तान अमूमन और गिलगित बल्तिस्तान ज़िल्लगांछे जैसे इलाक़े खुसूसन हर मौसम में सयाहों के लिए मुख्तलिफ इसके अंदर अट्रैक्शन हैं। इस मौसम में लोग इस मौसम को एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि मौसम की सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे दफ्तर मौजूद नहीं है। और आम लोग जो लोग दूसरे जो ज़राए इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंटरनेट पर रिलाई करते हैं, तो बाज़ औक़ात इंटरनेट भी ठीक सही नहीं बता देता। उसकी एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मौसमियात जो इंटरनेट पर जो सूरज गुरूब होने का जो वक्त बताया जाता है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती। चंद दिन पहले मैंने ख़ुद यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च किया तो यहाँ पर सूरज गुरूब 5:44 पर सूरज गुरूब होने की प्रेडिक्शन थी या जो मालूमात दी गई थी। जबकि मैंने ख़ुद मुशाहिदा किया कि 2 दिन बाद तो 5:44 पर अभी सूरज यानी ऊपर सूरज काफ़ी हद तक सूरज की किरणें नज़र आ रही थी, सूरज की शुआएं हम देख रहे थे। तो सूरज की शुआओं के देखकर हम जो आम लोग जिन्होंने ये देखना है कि जिन्होंने नमाज वगैरह पढ़नी है तो वो इसको देखकर उनकी नमाज क़ज़ा हुई है या अभी तक वक्त है उन्हें नहीं पता चलता। दूसरा, यहाँ के अक्सर लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, तो जिस वक्त किसी भी फसल की काश्त करनी हो या कटाव करनी हो तो उस वक्त नहीं पता चलता कि किस किस्म के मौसम की सूरत हाल का सामना हो सकता है। तो गंदम की कटाई करते वक्त लोग, चूँकि महकमा मौसमियात का दफ्तर नहीं है, तो लोगों की फसलों को, गंदम को, जौ को, बाजरा को इस किस्म की कटाव करने के बाद बारिश लग जाती है, फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो ये वो सूरत हाल है। इस हवाले से हुक्काम बाला की तवज्जो मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्टों के ज़रिए से ये चीज़ उजागर करने की कोशिश की है। हमारी इत्तला के मुताबिक बहुत दफ़ा ये चीज़ उजागर की जा चुकी है, लेकिन किसी भी सियासी जमात को या किसी भी वज़ीर को, किसी भी जो सियासी वर्करों को अभी तक उन्होंने वो हो सकता है कि उन्होंने ये चीज़ अपने हुकूमती अरकान के सामने ये बात रखी हों, लेकिन
انہیں اس بات کی ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی ہے کہ وہ یہاں پر کوئی محکمہ جو موسمیات کا کوئی دفتر انسٹال کر سکے. اگرچہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جن اداروں کے دفاتر ہیں ان کی بھی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے. مثلاً ٹورزم کا آفس موجود تو ہے، لیکن جب بھی ہم گزرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہاں پہ کوئی انسان، کوئی آدمزاد وہاں پہ بستے بھی ہیں کہ نہیں ہے. ہم نے آپ کو 27 ستمبر کی تاریخ کے حوالے سے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو عموماً یہ دن ٹورزم کا عالمی دن منایا جاتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی عملہ موجود نہیں ہے، وہاں پر کوئی تقریب نہیں ہوئی. تو جو ادارے موجود ہیں ان کی کارکردگی تسلی بخش اس طریقے سے نہیں ہے، آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کے باوجود جب ادارے ہوں، آفس ہوں، تو ہم ان آفس کے ذمہ داروں سے سوال اٹھا سکتے ہیں. لیکن آفس ہی نہ ہو، حکومت کوئی ایسا ادارہ یہاں اسٹیبلش کرنے میں، خواہ ماضی کی حکومتیں ہوں خواہ موجودہ حکومت ہو، وہ اس طرح توجہ نہ دیں تو صورتحال کس قدر گمبھیر ہو سکتی ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت یہ آندھی چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.